नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। आज की इस वीडियो में हम एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी को समझेंगे। इसका प्लान नंबर है 933। फ्रेंड्स, इसे कन्यादान पॉलिसी भी कहा जाता है क्योंकि ये जो पॉलिसी है, ये अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है और उसकी हायर एजुकेशन या मैरिज के लिए आप प्रोविजन करना चाहते हैं, तो ये एक बिल्कुल आइडियल प्लान है। और साथ ही साथ अगर आपका बेटा भी है, उसकी मैरिज और हायर एजुकेशन के लिए आप इंतजाम करना चाहते हैं, तो भी ये एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए अब प्लान को समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम पॉलिसी के फीचर्स को समझेंगे। फ्रेंड्स, इस प्लान में हमें प्रोटेक्शन प्लस सेविंग्स मिलता है। प्रोटेक्शन मींस एक अच्छा खासा रिस्क कवर मिलता है इस प्लान में, और साथ ही साथ एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है। हमारी सेविंग्स भी अच्छी हो जाती है अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एक नॉन लिंक्ड पॉलिसी है, यानी इस पॉलिसी का शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से कोई भी लिंक नहीं है, और ये कन्वेंशनल प्लान भी इसे हम बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है, यानी जो भी हम पॉलिसी का पीरियड का को चूज करेंगे, उससे हमें जो प्रीमियम पे करना होगा वो कम टाइम पे करना होगा। मान लीजिए हम 20 साल की पॉलिसी लेते हैं, तो हमें 3 साल कम, यानी 17 साल ही प्रीमियम पे करना होगा, और हमें जो प्रॉफिट्स मिलेंगे वो पूरे 20 साल के मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये एक विद प्रॉफिट प्लान है, यानी जो एलआईसी हर साल बोनस डिक्लेयर करती है, जिसे हम वेस्टेड सिंपल रेवोल्यूशनरी बोनस बोलते हैं, वो हर साल एलआईसी इसमें हमें देती है। जो भी हर साल का बोनस होता है वो हमारी पॉलिसी में एड ऑन हो जाता है, और साथ ही साथ पॉलिसी मैच्योर होने पर एलआईसी फाइनल एडिशनल बोनस भी देती है, जो कि पॉलिसी होल्डर को मिलता है पॉलिसी की मैच्योरिटी पर। तो चलिए, अब मैं आपको बता देता हूं इस पॉलिसी में रिस्क कवर कैसे है। सबसे जो यूएसपी है इस प्लान का, वो रिस्क कवर ही है। अगर भगवान ना करे पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो सारे आने वाले फ्यूचर के प्रीमियम जो होते हैं वो वेव हो जाते हैं, यानी माफ हो जाते हैं। साथ ही साथ एलआईसी जो नॉमिनी होता है पॉलिसी का, उसको 10% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी जितने की आपने पॉलिसी ली, मान लीजिए आपने 5 लाख की पॉलिसी ली, तो 50,000 रुपए हर साल एलआईसी मैच्योरिटी तक नॉमिनी को देती है इन केस ऑफ मिस हैपनिंग। और साथ ही साथ जो मैच्योरिटी पर मिलता है, यानी मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड मिलता है, लेकिन इसमें 110% ऑफ सम एश्योर्ड देती है एलआईसी नॉमिनी को। साथ ही साथ बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी देती है। तो इसमें 3 गुना रिस्क कवर है। पहली बार प्रीमियम माफ हो जाते हैं, उसके साथ 10% सम एश्योर्ड का देती है एलआईसी, और साथ ही साथ 110% सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी भी मैच्योरिटी पर देती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें टैक्स रिबेट भी है अंडर सेक्शन 80C। जीएसटी हटाकर जो प्रीमियम होता है उसमें हमें टैक्स रिबेट मिलता है, और साथ ही साथ जो मैच्योरिटी होती है या अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो जो अमाउंट मिलता है वो भी टोटली टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 1010D। तो चलिए हम पॉलिसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को समझ लेते हैं, यानी कौन कौन इस पॉलिसी को करा सकता है। मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स, यानी 18 साल से ऊपर का होना चाहिए व्यक्ति, वही ये पॉलिसी को ले पाएगा। मैक्सिमम एंट्री एज जो दी हुई है इस पॉलिसी में वो 50 ईयर्स है, नियरर बर्थडे, यानी 50 साल प्लस 6 महीने तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को करा सकते हैं। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 65 ईयर्स, यानी 50 साल का कोई व्यक्ति करा रहा है पॉलिसी, तो 15 साल से ज्यादा की नहीं ले पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिसी पीरियड की। इसमें 13 साल से लेके 25 साल तक की पॉलिसी कराई जा सकती है, यानी 13, 14, 15, 20, 21, 22, आप कितने भी टेन्योर की पॉलिसी ले सकते हैं। और अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की, यानी पीपीटी जिसको बोलते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो 3 इयर्स लेस देन पॉलिसी टर्म है। मान लीजिए आप 18 साल की पॉलिसी करा रही हैं, तो आपको 15 साल ही प्रीमियम इसमें पे करना होगा, लास्ट के 3 साल प्रीमियम नहीं देने होंगे। अब बात कर लेते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कम से कम 1 लाख की पॉलिसी ली जा सकती है, और मैक्सिमम की फ्रेंड्स कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, ये अनलिमिटेड है, आप ले सकते हैं। पर हाँ, आप अपनी इनकम के हिसाब से ही मैक्सिमम सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम पॉलिसी के बारे में, समझते हैं कि एग्जाम्पल से।
मिस टीना, जिनकी एज है 28 ईयर्स, वो अगर इस पॉलिसी को लेना चाहती हैं और वो इसमें पॉलिसी को आप स्टार्ट करती हैं, तो मान लीजिए वो पॉलिसी पीरियड का चुनाव कर रही है 25 साल का, तो जो प्रीमियम देना होगा, मैंने आपको बताया 3 साल कम देना होता है, तो 22 साल प्रीमियम जाएगा। सम एश्योर्ड जो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लेंगे वो होगा 10 lakhs का। हम इस एग्जाम्पल में टर्म राइडर को भी इंक्लूड करके लेंगे 10 lakhs। ये टर्म राइडर क्या होता है वो वीडियो के आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप मान के चलिए कि 10 लाख का टर्म राइडर भी हमने लिया है और 10 लाख के सम एश्योर्ड लिया है। प्रीमियम की बात करते हैं तो इंक्लूडिंग जीएसटी प्रीमियम ईयरली है 46,004 रुपीज। अगर हाफ ईयरली लेंगे तो 23,247। क्वार्टरली प्रीमियम पे करेंगे तो 11,746 और मंथली ईसीएस के मोड से आप प्रीमियम का चुनाव करेंगे 3,916, यानी लगभग 4,000 महीने से भी कम का प्रीमियम है। तो जो टोटल डिपॉजिट होगा 22 सालों में मिस टीना का, वो होगा 9,91,298। अब बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा। जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी, अगर पॉलिसी होल्डर अलाइव है, तो मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड मिलता है जो कि होगा 10 लाख रुपए, क्योंकि हमने 10 लाख का सम एश्योर्ड यहाँ पे चूज किया है। और साथ ही साथ 25 सालों का जो बोनस होगा वो बनेगा लगभग 11,50,000 रुपए। और साथ ही साथ एल आई सी 25 साल पूरे होने पर फाइनल एडिशनल बोनस देती है, जिसे हम एफएबी भी कहते हैं, वो बनेगा लगभग 4,50,000 रुपए। टोटल अगर मेच्योरिटी कैलकुलेट करें तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल जो मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 26 लाख रुपए। तो आप देख रहे हैं हमारा डिपॉजिट हो रहा है लगभग 9,91,000 और मेच्योरिटी जो बन रही है वो 26 लाख। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस लिया है ये अप्रोक्सीमेट है। जो करंट बोनस चल रही है वो मैंने आपको बताए हैं, ये फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं। तो चलिए, जो इस पॉलिसी का सबसे बड़ा यूएसपी है, रिस्क कवर डेथ बेनिफिट, उसको समझ लेते हैं डिटेल में। जो पॉलिसी पीरियड हमने यहाँ पे लिया है वो है 25 साल का। जैसा कि मैंने आपको पता ही है, हमने 25 साल की पॉलिसी ली है जिसमें प्रीमियम हमें 22 साल देने हैं। मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद इमीडिएटली नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिल जाएंगे इमीडिएटली इन केस ऑफ मिसहैपनिंग। अगर अगर फ्रेंड्स हमने यहाँ पे वो जो टर्म राइडर नहीं लिया होता तो ये 10 लाख रुपए नहीं मिलते। हमने टर्म राइडर ऐड किया था, उसकी ये इंपॉर्टेंस है कि 10 लाख रुपए इमीडिएटली मिल जाएंगे और आने वाले सारे प्रीमियम्स माफ हो जाएंगे, फ्यूचर प्रीमियम्स आर वेव्ड। साथ ही साथ 10% ऑफ 10 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। एवरी ईयर 1 लाख नॉमिनी को मिलेगा टिल 24th ईयर, यानी जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होती, डेथ होने पर 1 लाख रुपए हर साल भी मिलेगा नॉमिनी को, यानी 10 लाख रुपए इमीडिएटली, 1 लाख रुपए हर साल। और जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, यानी जब भी आपके बच्चे की हायर एजुकेशन या मैरिज का टाइम आ जाएगा, तो मैच्योरिटी पर 110% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 11 लाख रुपए मिलेगा, प्लस जो भी 25 सालों का बोनस होगा जो कि होगा लगभग 11,50,000, जो करंट बोनस चल रहा है उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। और साथ ही साथ फाइनल एडिशनल बोनस एफएबी जो कि होगा अप्रॉक्स 4,50,000, यानी 25 साल पूरे होने पर नॉमिनी को 11.5 लाख, 11 लाख प्लस 4.5 लाख, टोटल 27 लाख रुपए का अमाउंट नॉमिनी को भी मिलेगा। यानी इसमें ट्रिपल रिस्क कवर है। अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई तो 10 लाख रुपए तुरंत, 1 लाख रुपए हर साल, फ्यूचर प्रीमियम माफ, और लास्ट में 27 लाख रुपए भी मिलेगा। यानी टोटल जो डेथ क्लेम बनेगा इस पॉलिसी में वो बनेगा 57 लाख, 57 lakhs का। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पॉलिसी का प्रीमियम भी थोड़ा सा है, मेच्योरिटी अमाउंट भी अच्छा है, और इन केस ऑफ डेथ भी बहुत ही हैंडसम अमाउंट मिल जाता है इस पॉलिसी में। तो अगर आप ये पॉलिसी को प्लान कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी खास पॉलिसी है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या राइडर्स हम ले सकते हैं। पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इसमें क्या होता है, अगर एक्सीडेंट में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। अगर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है तो भी एलआईसी क्लेम देती है। ये राइडर फ्रेंड्स हमने उस प्रीमियम जो एग्जांपल लिया है उसमें इंक्लूड करके आपको बताया है। सेकंड राइडर होता है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। अगर डिसेबिलिटी राइडर को हटा दें तो ये पहले वाले राइडर की तरह ही है। हमने तो बड़ा वाला राइडर फर्स्ट राइडर इंक्लूड किया है, तो सेकंड राइडर की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है। फ्रेंड्स थर्ड राइडर होता है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, यानी इन केस ऑफ मिसहैपनिंग इमीडिएटली भी सम एश्योर्ड मिल जाता है, जो कि हमने ये राइडर भी इंक्लूड करके आपको एग्जांपल में बताया है। फोर्थ राइडर जो इस पॉलिसी में अवेलेबल है और कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आप ले सकते हैं, वो है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। मान लीजिए कोई
गंभीर बीमारी हो जाती है पॉलिसी होल्डर के साथ, तो LIC उसमें भी क्लेम पे करती है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर। फिलहाल हमने ये एग्जांपल में नहीं लिया था, पर अगर आप चाहें तो इस राइडर को भी ले सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर। फिफ्थ राइडर होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में ये ऑलरेडी इंक्लूड है, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं, तो ये राइडर ऑलरेडी हमने ऑलरेडी LIC ने इनबिल्ट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये प्लान को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको प्लान अच्छा लगा हो या मेरा समझाने का तरीका अच्छा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।